हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, कल हमने क्लास 11th का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको डिस्कस किया, क्योंकि उसकी भी आपको हमें आगे मदद चाहिए होगी। एंड साथ ही साथ आपने जो है इसमें हमने जितने भी प्रीवियस फॉर्मुलेज हैं उस पर हमने बात की। 90 180 जो कन्वर्जन है उस पर बात की, और आज हम जो है इसको आगे फर्दर पढ़ेंगे और 12 के कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव्स इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। फ्यूचर बिलोंग दोज, भविष्य उसको बिलोंग करता है, ठीक है, जो अपने सपनों की सुंदरता है, जो अपने सपनों की भावता, उस पर क्या करता है, विश्वास रखता है। तो आपके जो विश्वास है, आपके सपने, आपने सोचा मैं मुझे ये एक अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छे कॉलेज में मुझे इंजीनियरिंग करनी है, बढ़िया इंजीनियर बनना है, बढ़िया एथलीट बनना है, बढ़िया प्लेयर बनना है, वट एवर यू वांट टू बी, एक ऑफिसर बनना है। तो आपको जो है, आपने सोचा सोचा, आपने कुछ टाइम तक, अगर आपको अपने सपनों को लेके, अपने सब जो आपके सपने हैं उसको लेके अगर आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो आपके लिए वो, आप उसको सक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो अपने सपनों पे आपको विश्वास भी रखना है, अपने सपनों पे आपको होल्ड भी रखना है कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है, उसको जाने नहीं देना। अपने हाथों से सपने को जाने मत। दिमाग में कोई दूसरी चीज, सपना एक ही रखो कि मुझे ये बनना है, तो ये नहीं कि आपको राह कठिन लगी तो आपने बोला छोड़ यार ये नहीं करते, थोड़ा कौन एसआई इंस्पेक्टर लेफ्टिनेंट बनना, सिपाही बन जा। आपका अगर अफसर बनने का मन था तो अफसर बने, करें उस सपने के लिए कुछ ना कुछ, ठीक है, तो जरूर आपको हासिल हो। चलिए फिलहाल बात करते हैं डोमेन को। डोमेन हमने कल पढ़ लिया था, ये भी हमने देख ली थी किस तरीके से आप चेंज नो चेंज, ये चेंज। अगर हमें किसी फंक्शन को इनवर्स बनाना है, इफ वांट टू मेक फंक्शन इनवर्स, ठीक है, अगर हमें किसी फंक्शन को इनवर्स बनाना है, then the function will be, then the function should be, then the function should be or must be 1 1 and on to। फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी तो 1 1 होगा, तब भी इसको रिवर्स इनवर्स ही बता पाए। 1 1 है। अब देखो इसको कैसे समझो कि आपके पास आपके पास जैसे हमारे पास पॉइंट, हम यहाँ पॉइंट ए से निकले, ठीक है, हम देहरादून से निकले, हमें जाना है यहाँ से दिल्ली। हमें पॉइंट ए से हम निकले दिल्ली, या आप अपने घर से निकले, ए पॉइंट निकला बी से, हाउस से ऑफिस से, समझो इस बात को इन्वर्स। हाउस ऑफिस, घर से निकले ऑफिस के लिए, तो कभी आप गए इस रास्ते से, कभी आप सीधे सीधे गए, जब साथ घूम के चलते हैं तो बाजार से घूम के इस वाले रास्ते से ऑफिस पहुंचे। कभी आपने सोचा यहाँ से जाते हैं थोड़ा लंबा, किसी को लेके लेके जाना है, किसी दोस्त को लेके जाना है, तो यहाँ से ऑफिस। तो अब मुझे, अगर मेरे को ढूंढने जाना है, मेरे यार चलेगा, या फिर मुझे वापस आना है, तो वापस मैं किसी भी रास्ते से आ सकता हूँ। मेरे पास हाउस में, तो घर से ऑफिस जाना क्या है, 4 रास्ते हैं। तो अब यहाँ पे बैठा बंदा नहीं बता पाएगा कि घर से जो निकला, घर से अगर मैं निकला तो मैं कौन से रास्ते से आया, मैं नहीं बता पाऊंगा कि इसी रास्ते से वापस आया। बट वहीं अगर हाउस से लेके ऑफिस तक एक ही रास्ता है, मैं बता दूंगा इसका इन्वर्स भी क्या है, यही है। गया यहीं से, अगर आया यहीं से तो जाएगा भी यहीं से, इन्वर्स ये है। अब यहाँ पे 3 4 है, हाउस से ऑफिस 3 4 है, तो मैं नहीं बता सकता कि रास्ते से वापस जाएगा या कौन से रास्ते से वो आया होगा, है ना। तो वही चीज इसमें, इसको ऐसे समझो आप। दैट्स वाई हम बोलते हैं किसी भी फंक्शन का इन्वर्स, किसी भी फंक्शन इन्वर्स करना हो तो 1 1 ऑन होना चाहिए। अब साइन एक्स की बात करते हैं, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ ही रहे हैं तो साइन एक्स से शुरू कर भी देते हैं। साइन एक्स देखेंगे, साइन एक्स हमारा क्या है,
साइन एक्स हमारा 1 1 है कि नहीं है उस पर बात करें। तो साइन एक्स का ग्राफ तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे बनता है, नहीं पता? आई होप आपको पता हो साइन एक्स का ग्राफ बनता कैसे। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है। तो आप आगे ले जाओ थोड़ा और, कहां से कहां तक होता है? ये है आपका जीरो, ठीक है, ये हो गया आपका 1, मान लेते हैं यहाँ पे प्लस का। तो साइन एक्स की जो रेंज है, जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक की होती है? -1 से लेके 1 तक वैल्यू जो है -1 की रेंज होती है। तो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज आती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं 0 हो गया, 180 हो गया, ये 360 हो गया, वैसे ही 540 एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहे हैं कि साइन 0 पे डोमेन हो गया इनपुट साइन का। अब यहाँ देखो साइन 0 पे 0, साइन 180 पे 2, साइन 360 पे साइन का एंगल। तो आप देख रहे हैं ये मैनी वन फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन नहीं रहा, ठीक है। तो साइन का आप देख रहे हैं यहाँ से -1 से लेके 1 की इसकी रेंज है। रेंज क्या है इसकी? -1 से लेके 1 तक की इनकी रेंज होती है, वैल्यू रहती है। और आप देख रहे हो यहाँ पे साइन एक्स की 0 पे भी 0 आ रहा है, 180 पे भी 0 आ रहा है, 360 पे 0, बिकॉज different angles have different elements have, तो एंगल्स हैं सेम इमेज, therefore sin थीटा या sin x इज नॉट 1 1। तो साइन साइन सर साइन थीटा आपका क्या है? 1। साइन 1 नहीं है, 1 नहीं है, साइन आपका 1 नहीं है। तो इसका इन्वर्स भी नहीं है साइन 1, तो therefore साइन का इन्वर्स भी नहीं होगा, ऐसा है क्या? बट साइन का इन्वर्स ऐसा है क्या कि साइन का इन्वर्स नहीं है? ऐसा तो नहीं है, साइन का इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, साइन इन्वर्स तो होता है। तो हाउ टू मेक साइन 1 नहीं है? This to sin x is not unknown, therefore sin is not inverse. Therefore sin x is not inverse function. Sin का inverse function नहीं है, sin का inverse पर तो sin inverse x नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, sin का inverse x है हमारे पास, और कैसे sin का inverse x बनाया जाता है वो हम सीखेंगे। तो how to make inverse of sin? How to make of, ठीक है, sin थीटा है। तो इस बार क्या करते हैं हम, फंक्शन sin x है, तो लिख देते हैं तो जो हमारे पास अवेलेबल है
यहाँ माइनस में चलेगा, -2 पाई माइनस का पाई माइनस का पाई बाई दूर। समझ गया, माइनस का 2 पाई माइनस का पाई माइनस का पाई बाई, ऐसे ही 1 -0 फिर यहाँ 0 में ले लेते हैं तो होगा, फिर पाई/2 होगा, ये पाई/2 हो गया आपका, फिर पाई हो गया, फिर 3 पाई/2 हो गया, फिर 2 पाई। ठीक है, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी, पहले ग्राफ बना देते हैं फिर देखते हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं, कहाँ से गया, पाई से चलेगा, जीरो पे, पाई/2 से आएगा इधर, पाई पे, इधर 2 एंड। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे, तो ये -पाई/2 इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस पे आप देखोगे, जो हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे आपके सारे पाई वाले एंगल्स होंगे, 180 360 वाले, है ना, हमने क्लास क्लियर दे दी। ठीक है, और जैसे देखो 3 पाई/2 ये हो गया यहाँ पे, पाई/2 ये हो गया यहाँ पे, पाई/2 ये हो गया यहाँ पे, -पाई/2। ठीक है, और -1 से 1 तक ये 0 हो गया आपका, ये आपका 1 हो गया, और ये आपका नीचे यहाँ पे -1। ठीक है, अब देखिए हमने इस बार जो है फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स जो हमने लिया, एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स फंक्शन है, साइन एक्स डोमेन, यानी कि क्या क्या वैल्यूज हम डाल सकते हैं। वैसे तो जो अगर इस वाली फिगर की बात करें तो डोमेन टू इन्फिनिटी, यहाँ रेंज मैंने लिखी, अगर डोमेन लिखा, डोमेन -∞ से कुछ भी आप डाल सकते हैं, साइन में साइन की वैल्यू निकलेगी, ये आप डाल दो। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ डोमेन को मतलब एक फिक्स वैल्यू पे हम निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे जो है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में निकाल रहे हैं, -पाई/2 से इंक्लूडेड है, तो इसमें अच्छा ग्राफ अब जो है आपका क्लोज ब्रैकेट आए, यानी वैसे तो हम साइन की वैल्यू कहीं भी निकाल, साइन तो इनफाइनाइट है, कहीं भी निकाल दो, तो हमने -पाई/2 पकड़ा कि स्टैंडर्ड पकड़ लिया, सबके लिए यही पकड़े। ठीक है, निकालने के लिए आप आगे भी निकाल, और रेंज क्या हो इसकी, रेंज वही है -1 से 1, रेंज वैल्यू तो साइन की जो वैल्यू आती है इनके बीच में ही आती है, -1 से 1 के बीच में। तो फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, डोमेन है -पाई/2 से पाई/2। अब आप देखो, अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज देखने को कैसे मिल रही है, -5 आ रही है, तो इस डोमेन पे, तो इस डोमेन पे साइन 1 1 रहेगा, इस डोमेन पे देखो, अगर मैं आपको बताऊं, साइन पाई पे कितना है, ठीक है, -पाई/2 पे कितना है आपका, -1 है, फिर ऊपर जाएंगे आप, यहाँ पे पाई/2 पे 1 है। ठीक है, पाई/2 पे क्या है, और -पाई/2 पे
1 है और माइनस पाई पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखें, हर एक एक्स के लिए हर एक डिफरेंट वैल्यू आपको यहाँ पे देख, कैसे, अब देखो अगर मुझे वैल्यू देखनी है तो हर एक एक्स पे वाई अलग, हर एक एक्स पे वाई, ये पॉइंट ही हुई ना, ये तो पॉइंट है यहाँ से, तभी तो पॉइंट उनकी लाइन बनी होगी, ये भी पॉइंट हुआ होगा एक, 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 वैसे ही यहाँ पॉइंट, यहाँ कैसे बना सर, ये और वैसे बना, दो को जोड़ के बना होगा, जोड़ के बना होगा, दो को जोड़ के बना होगा, दो को जोड़ के बना होगा, तो हर एक डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट वाई की वैल्यू आपको देखने मिल रही है, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं था, यहाँ पे नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखेंगे हर एक डिफरेंट डिफरेंट वाई की वैल्यू आपको मिल रही है। तो आप देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो माइनस पाई से जो डोमेन लिया है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लिया, तो हम जो ले रहे हैं इसके बीच में, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में हम ले रहे हैं, तो हर एक पे आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। माइनस पाई बाई टू पे 0 है, ये माइनस पाई बाई टू पे वैल्यू क्या है, -1 है, 0 पे 0 है, पाई बाई टू पे 1 है, तो हर एक अलग अलग वैल्यू हमको मिली। तो यहाँ पे फंक्शन इस आ जाता है, ये फंक्शन आपका साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू, ये हमारा रेंज है, यहाँ पे अलग अलग, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, देयरफॉर यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज 1 1, तो ये हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन, ये हमारा क्या है, 1 1 फंक्शन। तो सर अब ये 1 1 फंक्शन है अगर, तो डोमेन क्या हो जाएगी, अब क्या इनवर्स, इसका इनवर्स, तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट एग्जिस्ट करेगा, तो एफ एक्स हम लेते हैं फंक्शन साइन इनवर्स एक्स ले लिया, यानी इनवर्स मतलब ये आया कहाँ से होगी वैल्यू, कुछ नहीं करना है, साइन इनवर्स एक्स में आपका रेंज डोमेन बन जाता है, डोमेन रेंज, डोमेन होगी आपकी -1 से, रेंज होगी आपकी -π/2, डोमेन रेंज बस है। ऐसा नहीं है कि -π/2 से π/2 पे ही बनेगा, π/2 से 3π/2 पे भी बन सकता है, और वैल्यूज पे भी होगा, बट एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने, -π/2 से π/2 पर ही बनेगा, ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हमने कि -π/2 से π/2 पे ही बनेगा। वैसे ही कॉस का भी होगा, वैसे ही आपका कॉस का भी होगा, ठीक है, साइन एक्स का मैंने बता दिया, वैसे कॉस एक्स का भी होगा, सब आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा इसमें, वैसे एक चीज बता दी, वैसे कॉस एक्स को भी हम ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, कॉस एक्स का क्या होगा, अगर हम कॉस एक्स का देखेंगे, ठीक है, देख लेते हैं, अगर कॉस एक्स का आप देखोगे, बात समझ लो, कॉस एक्स कॉस एक्स में जो है आपकी जो फंक्शन की रेंज होती है वो क्या होती है, इसकी -1 से लेके 1 तक होती है, फंक्शन डोमेन इसका वही है, इन्फिनिट का डोमेन, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें जो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है, ठीक है? इस तरीके से बनेगा, ये एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का, ठीक है। यहाँ पे भी आप इन्वर्स करेंगे, सेम वही है, कोई ज्यादा नहीं है इसमें, -1 से लेके 1 तक जो था, अगर आप डोमेन जो इसमें चेक करेंगे, इसमें आप चेक करना घर से, जो डोमेन आप जिसमें चेक करोगे रेस्ट्रिक्टेड में, वो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, अगर इनवर्स आपको जरूरत है तो इसको देखना, जैसे साइन एक्स का क्या, वैसे कॉस एक्स का भी कर, ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन इस तरह से बनते हैं। अब इसमें जो है आपका जो है पूछा जाएगा कि जो है कहाँ कहाँ पे हमारा फंक्शन इनवर्स होता है, कहाँ कहाँ कौन सी जगह पे हमारा फंक्शन इनवर्स होता है, क्या है, वैल्यूज आपसे पूछी जाएंगी, तो देखो इनवर्स तो सबके एग्जिस्ट करते हैं,
इनवर्स सबके एग्जिस्ट करते हैं, साइन का भी, कॉस का भी, tan का भी, कॉट का भी, कॉसेक का भी, सेक का भी, सबके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। कैसे करते हो मैंने आपको बता दिया। एक हम स्टैंडर्ड वैल्यू हमने ले लिया। अगर हम sin x का ओरिजिनल देखते हैं तो यहाँ पे sin x का ओरिजिनल फंक्शन नहीं हो रहा था, बहुत सारी इमेजेस बन रही। फिर मैंने वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड की, मैंने क्या किया, मैंने -π/2 से लेके 12π/2 के बीच में चेक किया, तो इस वाले एरिया पे, यानी कि इतने एरिया पे फंक्शन क्या है आपका इनवर्स यहाँ पे मिल रहा है। मेरे को इनवर्स आगे देखना है तो मैं π/2 से 3π/2 भी देख सकता हूँ, यहाँ पे भी आपको इनवर्स मिलेगा, नहीं टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा, एक साथ इनवर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमने आज इस पे बात की। कल जो है, कल क्वेश्चन हो सके हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू पे बात करेंगे थोड़ा, और एक दो कुछ थोड़े फॉर्मुले थे उस पर बात करेंगे, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।